औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान सिस्टम में एज़ अ प्रेजेंटर, एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ फाउंडर। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो डियर, आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको कंपनी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, मतलब कि न्यू वी इन बिज़नेस कंपनी का अपडेटेड वर्जन जो 2024 है, वो आपके साथ इस प्रेजेंटेशन में शेयर करने जा रहा हूँ। होप्स हो कि आपको इस प्रेजेंटेशन से और इस न्यू अपडेट से बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा कंपनी ने अपडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूज़र्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट्स जो हैं वो लेके आई हैं। ठीक है, जिससे कंपनी का हर यूज़र जो ऑलरेडी कंपनी के साथ कनेक्टेड है या जितने भी लोग ऑनलाइन फील्ड में अपने साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग से मेंबर्स नहीं बनते, ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं सेल होती, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि जिनको कुछ मसले परेशानियाँ आती हैं कि हम विदाउट रेफर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपको कोई रेफर्स ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। विदाउट रेफर वर्क भी आपको मिलेगा, प्रोडक्ट सेलिंग का भी काम मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग का भी काम मिलेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट की गई हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू वी इन बिज़नेस कंपनी की जो अपडेट्स हैं इस 2024, जब से मतलब कि 2024 का स्टार्ट हुआ है, तो कंपनी ने इसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स ली हैं। ठीक है, सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लाजमी होगी, बट हर स्टेप में आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू ही अपडेट होगी। हर उस मेंबर के लिए जो कम्युनिटी का हिस्सा है, मतलब ऑलरेडी कंपनी का साथ ज्वाइन है, और उस मेंबर के लिए भी जो अभी तक कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं है, ठीक है, ज्वाइन होना चाह रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें कंपनी के विजन की, तो सबसे पहले मेंशन है कंपनी का जो विजन है, टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू थ्राइव इन डिजिटल एज थ्रू एजुकेशन, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट, इनोवेटिव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड इफेक्टिव ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस। जी, तो इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ। न्यू विजन बिज़नेस कंपनी जो है, ये बेसिकली एक सर्विसेज बेस्ड कंपनी है जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जो सिंगल ऑनर्स है, मतलब सिंपल जो लोग अपना कोई छोटा मोटा रिटेलर्स हैं, ठीक है, या अपना कोई छोटा बिजनेस करते हैं, उनको डिजिटली तरीके से एजुकेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि वो अपने डिजिटल एज में, मतलब कि अपने एजुकेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम टीच एंड ट्रेन करते हैं। टीच एंड ट्रेन करने के बाद जो हमारी मैनेजमेंट है उनको प्रॉपरली मैनेज करना सिखाती है, समझाती है। एंड इनोवेटिव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हम आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपने बिज़नेस को बहुत ही अच्छे लेवल पे रन कर सकते हैं। सो आगे अगर हम बात करें कंपनी के मिशन की, ठीक है, मैं वीडियो को कोशिश करूंगा कि साथ साथ थोड़ा शॉर्ट टाइम में क्लोज करने की, बट आपने इस वीडियो को, मैं फिर से आपको बात बताऊंगा, इस वीडियो को प्रॉपरली जो बात आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से आप कंपनी की इसी प्रेजेंटेशन में आपको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे आप क्या काम करेंगे, आपकी इनकम कैसी होगी, आप रजिस्टर्ड कंपनी में कैसे होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको सीखने को मिलेगा। सो इसी तरह से अगर हम बात करें कंपनी के मिशन की, द मिशन इज़ टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव डिजिटल एजुकेशन, streamline office management, develop cutting-edge e-commerce platforms, and deliver impactful online advertising and marketing solutions to enable individuals and business to succeed in the digital age. So, अगर हम आगे बात करें कंपनी की इंट्रोडक्शन की, तो कंपनी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर बात करें, कंपनी जो न्यू विजन बिज़नेस कंपनी है, ये बेसिकली एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 13 अप्रैल 2023 2023 में इस्टेब्लिश की गई थी, एंड रजिस्टर्ड विद FBR। हेड क्वार्टर इसका लाहौर में है। ठीक है, लाहौर में मेन GT रोड, बगबानपुरा बाज़ार, पाकिस्तान मॉल, फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस नंबर F13 है, एंड लेड बाय CEO मोहम्मद नुमान। We are offer digital solution including education, office management, e-commerce, advertisement and marketing. We have already paid GST. कंपनी बेसिकली पाकिस्तान बेस है, FBR से रजिस्टर्ड है, GST पेड है, एंड आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज टू हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस
थ्राइव इन डिजिटल एज। ठीक है, तो उसके अगर हम आगे बात करें कंपनी के फाउंडर की, तो फाउंडर ऑफ न्यू इन बिजनेस मोहम्मद नुमान, सीजन्स एंटरप्रेन्योर बेस्ड इन लाहौर। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी के ऑनर हैं, कुछ लोग आपको पता है कि ऑनलाइन काम में होता क्या है कि कंपनी छोटी छोटी वेबसाइट्स लोग बना लेते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद कोई पता नहीं होता वेबसाइट कहाँ की है, कहाँ के नहीं, लोग के पैसे होते हैं या विड्रॉ नहीं होता, वेबसाइट बंद हो जाती है। ठीक है, ना तो आपको ऑनर का पता होता, ना फाउंडर का पता होता है एज सच, ना ऑफिस का पता होता है एज सच, कुछ भी पता नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन है कि कंपनी के जो फाउंडर हैं ये एक एंटरप्रेन्योर और ये लाहौर के हैं। ठीक है, serves as the esteemed founder of our company with our 5 years of valuable online experience. He brings a wealth of knowledge and expertise to steer our ventures towards सक्सेस। ठीक है, ये फाउंडर से रिलेटेड मतलब कि आपको थोड़ा गाइड किया गया, बताया समझाया गया। सो आगे चलें, तो आगे हम बात करते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, सो कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं, न्यू विजन बिजनेस बेसिकली एक सर्विसेज बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो इसके जो बेसिकली प्रोजेक्ट हैं ये एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। ठीक है, तो इसके जो प्रोजेक्ट है वो सबसे पहला प्रोजेक्ट है एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट है हम लीड कर रहे हैं न्यू विजन स्किल्स के नाम से। ठीक है, उसके आगे बात करें कंपनी का सेकंड प्रोजेक्ट, जो कंपनी का सेकंड प्रोजेक्ट है वो है ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के जो प्रोजेक्ट है हम वो लीड कर रहे हैं माल आ गया के नाम से। ठीक है, ये बेसिकली एक मल्टी वेंडर स्टोर है, जैसे आप दराज की एग्जांपल ले लें, अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लें। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो हम लीड कर रहे हैं AB एडवर्टाइजिंग के नाम से, मतलब अपना बिजनेस एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपको काम बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि जैसा कि देखें, सबसे पहले अगर आप हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होने के बाद हम आपको पहले टीच एंड ट्रेन करेंगे, आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे जिनसे आप अपने बिज़नेस को रन कर सकें। ठीक है, मतलब कि बिज़नेस के बारे में आपको स्किल्स दी जाएंगी कि आप अपना बिज़नेस किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाए जाएंगे, आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्स करवाए जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, हर कोर्स का क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोर्स कितनी देर का होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको नेक्स्ट फर्दर आगे गाइड कर दिया जाएगा, बता समझा दिया जाएगा। ठीक है, जब आपके पास स्किल्स आ जाएंगी, ठीक है, देन आप अगर अपना बिजनेस स्टैंड करना चाहें कंपनी के साथ, कंपनी आपको ऑफ़र करेगी कि आप हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। जैसे लोग दराज पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अमेज़ोन पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, या OLX पे अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इसी तरह से कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब कंपनी का जो प्रोजेक्ट है माल आ गया, इस प्लेटफॉर्म पे अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। उसके अलावा कंपनी आगे ऑप्शन देती है जो मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर्स हैं, ठीक है, उनको कंपनी ऑप्शन देती है कि वो हमारे साथ एक वेंडर के तौर पे, मतलब बिकम अ सेलर। ठीक है, एक नॉर्मल सेलर नहीं बल्कि एक कोई मैन्युफैक्चरर या कोई होलसेलर है, कंपनी उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हमारे साथ एक वेंडर के तौर पे कनेक्टेड होके देखें, आप अपनी प्रोडक्ट आपके एरिया तक, आपकी सिटी तक, आपकी कंट्री तक महदूद हैं, बट कंपनी आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट को सेल करना सिखाएंगे, समझाएंगे और आपकी प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे। ठीक है, बाकायदा आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है। ठीक है, आपको ब्रांड बिल्ड करना सिखाया जाता है और आपकी जो ब्रांडिंग होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, कंपनी भी आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेगी और आप भी अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ये भी आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास कोई ऐसा पर्सन जो कहता है कि सर ना तो मैं अपनी कोई प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, ना ही मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, ना ही मैं कोई होलसेलर हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपली आपने करना होता है, जिस तरह से आप आज से पहले आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, प्रोडक्ट ख़रीदते हैं बाज़ार से, किसी भी शॉपिंग सेंटर से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, नाउन अननोन लोगों को आगे सजेस्ट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। वो लोग भी क्या करते हैं, आपके कहने पे जाते हैं, वो जाके उस शॉपिंग सेंटर से, उस शॉपिंग मॉल से जाके प्रोडक्ट बाय करते हैं, जबकि उससे होता क्या फ़ायदा, सिर्फ़ और सिर्फ आप पैसे देते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, कंपनी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप
कंपनी को पैसे देंगे, आपको प्रोडक्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, बट उस प्रोडक्ट के साथ कंपनी की तरफ से आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, मतलब आपको कमीशन भी मिलेगा, उसके बदले में कुछ पेमेंट इनकम होगी आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कवर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना सिखाया भी जाएगा और समझाया जाएगा, टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, पहले आपको स्किल्स प्रोवाइड करती है, जब आपके पास स्किल्स आ जाएं, स्किल्स आने के बाद आप अपना कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहें तो कंपनी आपको एक अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ई कॉमर्स का, कि इस हमारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकें। ठीक है, ब्रांड बिल्ड करने के साथ साथ अगर लेट्स सपोज आप स्टार्टिंग पे भी आप ब्रांड को बिल्ड करना सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप एक सेलर के तौर पे भी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर बना के आप स्किल्स लें, स्किल्स को काम को समझें, अंडरस्टैंड करें, देन आप एक अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं। ब्रांड बनाने के साथ साथ आप आगे एफिलिएट मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी पे भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। किस तरह से, किस वे में, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे फर्दर गाइड किया जाएगा। अब लेट्स सपोज जब आप खुद तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर ही नहीं है, ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी आपको एक अपना एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट देती है जिसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, आपको प्रोडक्ट का शूट मिलेगा। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट होगी कंपनी उसकी प्रोडक्ट का शूट करती है, उसके अलावा आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती है। इसके साथ साथ कंपनी आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपने स्किल्स ली, कंपनी से स्किल्स लेने के साथ आपने अपना ब्रांड बिल्ड किया, ब्रांड बिल्ड करने के साथ साथ उस ब्रांड की आपको आगे मार्केटिंग करनी है तो कंपनी आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी देती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी देती है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट शूट भी आपको सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए कंपनी के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब इन प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कैसे होगी, किस तरह से, ईच एंड एवरीथिंग आपको आगे फर्दर गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। ठीक है, सो आगे चलें तो आगे सब जो हमारा बात करें मैनेजमेंट। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट एक मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको पता है कि एचआर मैनेजमेंट होती है। एचआर मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला एक डिपार्टमेंट है, वो है सीआरओ डिपार्टमेंट। अब सीआरओ स्टैंड फॉर कॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर। सीआरओ का फुल ऑब्जर्वेशन है कॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर के तौर पे आपने हमारे इस डिपार्टमेंट में वर्क करना होता है। ठीक है, कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप हमारे सीआरओ डिपार्टमेंट में भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। सीआरओ डिपार्टमेंट में भी आगे सीआरओ के दो रोल्स हैं। सीआरओ के दो रोल्स हैं, वो सबसे पहला रोल है वो है इंटरव्यूअर के तौर पे, और सेकंड रोल है एज अ ट्रेनर। ठीक है, कंपनी की मैनेजमेंट में अगर आप काम करना चाहें तो कंपनी के मैनेजमेंट में आप सीआरओ डिपार्टमेंट में हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसके दो रोल्स होते हैं, सीआरओ के दो रोल होते हैं। सबसे पहला रोल है एक इंटरव्यूअर के तौर पे। ठीक है, अब इंटरव्यू का क्या काम है, ट्रेनर का क्या काम है, वो भी आगे आपको फर्दर गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट्स, फाइल वर्किंग, रिसेप्शनिस्ट वर्किंग, टीम वर्क एंड पब्लिक डीलिंग एंड अदर रेलिवेंट ऑफिस वर्क। ठीक है, ये कंपनी के मैनेजमेंट में जितने भी वर्क आ जाते हैं ये सारे आपको यहाँ पे मेंशन हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी हो गए, मैनेजमेंट भी होगी। तो इन सब प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, मैनेजमेंट पे वर्क करने के लिए कंपनी को करनी पड़ती है उसकी मार्केटिंग। ठीक है, तो कंपनी के आप ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, आप कंपनी के ऑनलाइन मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग ऑन सोशल साइट्स। ठीक है, कंपनी की आप जो ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपने सोशल साइट्स पे मार्केटिंग करनी है, लाइक मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, OLX, ट्विटर, व्हाट्सएप, etc। ठीक है, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट सर्विसेज ऑफ कंपनी। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम मार्केटिंग करेंगे किस चीज़ की, हमें बेचना क्या है। कंपनी आपको कहती है कंपनी की आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी है और डिफरेंट सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है। इस मार्केटिंग करने के लिए कंपनी को टीम रिक्वायर्ड होती है, आपको टीच एंड ट्रेन किया जाता है कि मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, सोशल मीडिया साइट्स पे किस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे। बाकायदा आप जो मार्केटिंग करेंगे वो कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे, जो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपनी की डिफरेंट सर्विसेज हैं, आप उनकी मार्केटिंग करेंगे। कैसे, किस तरह से, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। यहाँ तक होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें
ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक मतलब समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना, ठीक है, कंपनी का जो न्यू विजन बिजनेस का अपडेटेड वर्जन है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के विजन की हमने बात की, विजन के बाद मिशन की बात की, ठीक है। मिशन के बाद हमने बात की कंपनी के इंट्रोडक्शन, कंपनी बेसिकली है क्या, ठीक है, कहाँ से बेस करती है, क्या प्रोजेक्ट हैं, कंपनी के सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, ठीक है, फाउंडर के बारे में बात की। उसके बाद अगर हमने बात की कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है, कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं क्या, किस प्रोजेक्ट पे कंपनी क्या काम करती है, ये भी हमने थोड़ी सी बात की, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की मैनेजमेंट के बारे में कि कंपनी की मैनेजमेंट में अगर आप काम करना चाहते हैं डायरेक्टली, आप कंपनी की मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड होकर भी काम कर सकते हैं, किस तरह से, किस वे में, ये भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली। एंड बात करी हमने ऑनलाइन मार्केटिंग की, ठीक है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट की कंपनी को करनी होती है मार्केटिंग, और मार्केटिंग करनी कैसे है, किस तरह से करनी है, उसके लिए कंपनी प्रॉपर टीचर ट्रेन करती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है, गाइडलाइंस देती है, ठीक है। अब कैसे, किस तरह से आगे चल के आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम इसमें वेज ऑफ इनकम की, कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो सही, बट इन प्रोजेक्ट्स पे हमें काम करने से इनकम क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है कि कंपनी की किस प्रोजेक्ट पे आप क्या काम करेंगे, आपकी किस प्रोजेक्ट पे कितनी इनकम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाए, सबसे पहले मेंशन है यू विल गेट 10% to 30% कमीशन इन एजुकेशन प्रोजेक्ट ऑन ईच इनरोलमेंट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे गाइड किया था कि जो हमारा एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, उस एजुकेशन के प्रोजेक्ट में हम करवाते हैं कोर्सेज़, ठीक है। तो कोर्सेज़ के लिए आप जो है स्टूडेंट्स को इनरोल करवा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप किसी भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कुछ लर्निंग के लिए जाते हैं, ठीक है। सपोज करें साथ में आप अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली सर्कल, नाउन अननाउन को अगर आप सजेस्ट करते हैं, वो भी आपके कहने पे, वो फलां कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं या जहाँ से आप खुद स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप उसे रेफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो आपके कहने पे जब कोई स्टूडेंट वहाँ पे जाके इनरोल करता है, मतलब अपना फ़ी स्ट्रक्चर पे फ़ी पे करता है, और वो जो कोर्स होता है या जो क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करता है, तो उस पे आपको उस इंस्टीट्यूट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई किसी किस्म के इंसेंटिव नहीं मिलते। न्यू विजन बिजनेस कंपनी के नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि कंपनी जो है एक नया विजन लेके प्रॉपरली जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड वाज़िया गाइड किया जा रहा है कि कंपनी को आप जितनी सेल्स दे रहे हैं, ठीक है, कंपनी आपको उसका कमीशन देगी। मतलब अगर आपकी वजह से किसी पर्सन की सेल होती है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने फ्रेंड, फैमिली सर्कल, नाउन अननोन को रेफ़र करते हैं, बट आपकी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, या अदर इंस्टीट्यूट्स वालों की सेल्स होती हैं, ठीक है, उस पे आपको कोई किसी किस्म के इंसेंटिव्स नहीं मिलते। बट यहाँ पे आप न्यू विजन बिजनेस कंपनी में आप एक किसी भी प्रोजेक्ट पे आप कोई भी सेल दे रहे हैं तो कंपनी आपको उस पर कमीशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे आपको वाज़ह मेंशन है कि अगर आप एजुकेशन के प्रोजेक्ट में हमारे जिस जिस भी कोर्स के लिए आप किसी भी स्टूडेंट को रेफ़र करते हैं, तो कंपनी आपको उसका 10% to 30% कमीशन प्रोवाइड करेगी। कैसे, किस तरह से, ये भी आपको आगे फर्दर गाइड किया जाएगा। 10% कब आएगा, 30% कब आएगा, ठीक है, ये ज़रा फर्दर इसी पे अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए ये जो है, आप जब जिस भी प्रोजेक्ट को चूज़ करके जिस पे काम करना चाहेंगे तो उस पर आपको फर्दर उसके बारे में भी गाइड किया जाएगा। कोई परेशानी है, किसी भी किस्म के मसले परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सो आगे हम बात करें, यू विल गेट 30% कमीशन। ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में कंपनी ने वाज़े मेंशन किया हुआ है, यू विल गेट 30% कमीशन इन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ऑन ईच सेल, ठीक है। कंपनी के आप ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे कि कोई भी किसी भी किस्म की सेल्स देते हैं। अब आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, अदर कंपनीज़ में और हमारी कंपनी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेस है, ठीक है, देखिए मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहूँगा, किसी को किसी भी किस्म की कोई मैं गलत नहीं कह रहा, यहाँ हाईलाइट करके वाज़िया करके किसी को पॉइंट आउट करके बातचीत नहीं करना चाह रहा। मैं सिंपल आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि वो लोगों की प्रोडक्ट होती हैं, सिर्फ कंपनी के नाम की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, सॉप, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट्स हो गई, खाने पीने की कोई प्रोडक्ट्स होगी,
लाइक कोई भी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, आप सिर्फ वही प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट न्यूबियन बिजनेस कंपनी का अपना ही प्रोजेक्ट है, जबकि आपको बताया गया है ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट जो है माल आ गया के नाम से है, ठीक है। तो माल आ गया प्लेटफॉर्म पे जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, आपको ये भी बताया गया है कि माल आ गया प्लेटफॉर्म जो है वो कंपनी का एक ई कॉम मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म है। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म से मतलब कि उस पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हैं। सिर्फ कंपनी ने कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स नहीं उस पर सेल करनी है, बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल करनी है। उस पर डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिलेंगी, मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो मल्टीपल कैटेगरीज में लाइक आप शूज़ सेल कर रहे हैं, कपड़ा सेल कर रहे हैं, मतलब शूज़ हो गए, क्लॉथिंग होगी, ग्रोसरी होगी, ठीक है, ज्वेलरी हो गया, इस तरह की कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल देते हैं कंपनी को, ठीक है, कंपनी को आप सेल देते हैं एज अ एफिलिएट मार्केटियर, तो कंपनी आपको आपकी सेल के ऊपर जो कमीशन देगी वो 30% कमीशन देगी, ठीक है। अब ये 30% कैसे होगा, किस तरह से होगा, जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, गाइडलाइंस भी दी जाएंगी, ठीक है। सो आगे चलें तो you will get 10% to 30% commission in advertising project on each client, ठीक है। एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट में हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पे गाइड किया था कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, हम प्रोजेक्ट्स हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो एडवर्टाइजिंग का प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं ऑलरेडी जिनके बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज चाह रहे होते हैं, ठीक है, लाइक जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बने होते हैं या अकाउंट्स नहीं बने होते, कंपनी ने सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स क्रिएट करती है, उसकी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, वो आपको आगे फर्दर गाइड भी कर दिया जाएगा। बट सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा कि जो लोग अपने बिजनेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहते हैं, ठीक है, हम उन बिज़नेस ओनर्स को जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपका कोई अपना ब्रांड है, आपको लगता है कि आप कोई होलसेलर हैं, आपको लगता है कोई रिटेलर हैं, ठीक है, और आप अपने बिज़नेस को डिजिटल तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप कंपनी के AB एडवर्टाइजिंग के प्रोजेक्ट मतलब अपना बिजनेस एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट से सर्विसेज ले सकते हैं। किस तरह की सर्विसेज होंगी वो आपको बेसिक मैंने गाइड कर दिया है। कंपनी आपको सर्विसेज जो देगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देगी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंपनी की डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो जब आप इस प्रोजेक्ट पे कांटेक्ट करेंगे तो कंपनी की जो टीम होगी, जो मैनेजमेंट होगी, वो आपको फर्दर इसके बारे में डिटेल गाइड करेंगी, बताएंगी और समझाएंगी, ठीक हो गया। तो आपके रेफरेंस से कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, लाइक सपोज करें आप किसी रेस्टोरेंट ओनर को, किसी क्लॉथिंग ओनर को, मतलब जिसकी कपड़े की शॉप है, ठीक है, या किसी का शूज़ का बिज़नेस है, किसी का ज्वेलरी का बिज़नेस है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस, मतलब कोई भी बिज़नेस ओनर के साथ अप्रोच करते हैं, उसे अपनी कंपनी की सर्विसेज प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस से कंपनी से वो सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, मतलब कि वो प्रोजेक्ट की फाइनली आप डील कंपनी के साथ करवाते हैं। किसी को बिजनेस की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कंपनी उसे सर्विसेज देगी, आपने सिर्फ क्या करना है, उसे रिकमेंड करना है हमारी कंपनी का। आपके कहने पे वो हमसे सर्विसेज लेगा तो कंपनी आपको 10% से 30% तक कमीशन देगी। आपने कोई सर्विसेज खुद नहीं देनी, आपने सिर्फ क्या करना है, कंपनी का रेकमेंड करना है, कंपनी के बारे में सजेस्ट करना है कि हमारी ये मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, हमारी कंपनी का ही एक प्रोजेक्ट है, आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सर्विसेज आपने खुद नहीं प्रोवाइड करनी, सर्विसेज टोटली कंपनी प्रोवाइड करेगी। आपने जस्ट क्या किया होगा कि आपने हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी पर्सन को सजेस्ट करना है, किसी भी बिजनेस ओनर को सजेस्ट करना है, वो सर्विसेज कंपनी देगी, आपको कंपनी उसका कमीशन देगी 10% से 30% तक। आपको ये भी गाइड किया जाएगा कब 10% मिलेगा, 30% कैसे मिलेगा, प्रॉपर आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। क्योंकि अगर इसी वीडियो में फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम इसी वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको जो थोड़ा सा कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें बेसिक समझ भी ना आए, ठीक है। सो मैं आपको आगे गाइड कर देता हूँ। कंपनी का जो मार्केटिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें यू विल गेट 20%। मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में कंपनी आपको कहती है यू विल गेट 20% to 70% कमीशन, 20% to 70% कमीशन इन मार्केटिंग प्रोजेक्ट ऑन ईच क्लाइंट, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में आपको कंपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है, गाइडलाइन बिल्कुल फ्री देती है, ठीक है। बट कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए, इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए कंपनी आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करती है, जो कि
स्टार्टिंग पे कंपनी जब 2020-23 में हमने स्टार्टेड की थी, तब हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 2500, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता गया, कंपनी प्रोजेक्ट्स पे अपने काम करती गई, ठीक है। हमने काफ़ी हद टाइम तक जो है अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। अब जबकि इस प्रोजेक्ट्स पे प्रॉपरली काम होने लग गया है, ठीक है, तो हमने वाज़िया लोगों को बताना समझाना स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू किया कि सर ये काम है, इस काम के इतने पैसे आएंगे, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है, अब इसमें मैं बात करने लगा हूँ, जो हमारी ऑलरेडी कम्युनिटी काम कर रही है, जो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, जो कंपनी के साथ बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि कंपनी ने, एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, कंपनी ने अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2500 से कम करके, बढ़ा के नहीं बल्कि कम करके रजिस्ट्रेशन फ़ीस कर दी है सिर्फ 500, ठीक है। मेरे नहीं ख्याल से कि 500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस में जो सर्विसेज और जो कमीशंस हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कोई पाकिस्तान में या कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको ये कंपनी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 500 के रजिस्ट्रेशन में कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है। बहरहाल किसी को गलत कहना, किसी को पॉइंट आउट करके बात करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि अब आपने कंपनी के मार्केटिंग, मतलब कि कंपनी की किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के लिए कंपनी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेनी है, काम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समझना है, अंडरस्टैंड करना है। समझने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, बट अर्निंग नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको भी अर्निंग करने का मौका मिले, ठीक है, तो आप उनको भी अपने रेफरेंस से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आपने रजिस्टर्ड करवाएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 20% से लेके 70% तक कमीशन दी जाएगी। अब वो कैसे, क्या क्राइटेरिया है, उसका आगे चल के हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कंपनी के CRO डिपार्टमेंट की, ठीक है। जैसा कि स्टार्टिंग पे मैं गाइड कर रहा था कि मैं आपको CRO डिपार्टमेंट के बारे में गाइड करूँगा। CRO जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपने मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में कि हमारा एक CRO डिपार्टमेंट है, CRO के 2 रोल्स हैं, ठीक है। अब इस पे ही हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो CRO डिपार्टमेंट हैं, होप्स हो कि आपको कंपनी के प्रोजेक्ट वेज ऑफ इनकम तक जो मैंने बेसिक गाइड किया, बताया, समझाया, वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CRO डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो CRO डिपार्टमेंट जो है, ये कंपनी के मैनेजमेंट में आपने काम करना होता है। इसमें 2 रोल्स आ जाते हैं, CRO इंटरव्यूअर और CRO ट्रेनर। CRO की फुल ऑब्जर्वेशन पहले भी बता चुका हूँ, कॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर के तौर पे अपने कंपनी के साथ काम करना होता है। एज अ इंटरव्यूअर आप कंपनी के साथ वर्किंग क्या करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए क्लाइंट्स ने किया होता है अप्लाई, ठीक है। क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है कंपनी के प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि कंपनी हायरिंग्स करती रहती है, तो कंपनी के प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के लिए क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है, कंपनी आपको क्लाइंट्स देगी, ठीक है। अब जैसा कि सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अदर ऑनलाइन कामों में और हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कोई भी आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपको क्लाइंट्स खुद ढूंढने पड़ते हैं, मेंबर्स खुद ढूंढने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पे खुद मार्केटिंग करनी पड़ती है। कंपनी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप हमारी कंपनी के डायरेक्टली CRO डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको काम करना क्या होगा, कंपनी आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड खुद करेगी, आपको कोई सोशल मीडिया से क्लाइंट्स नहीं ढूंढना होगा। कंपनी जो खुद हायरिंग करती है, कंपनी के पास क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है, ठीक है, तो वो क्लाइंट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अब कितने प्रोवाइड करेगी, डेली बेसिस पे जो होंगे वो 10 to 30 होंगे, मंथली क्लाइंट जो बनते हैं वो 300 से 900 बन देंगे, ठीक है। एज अ इंटरव्यूअर आपने काम क्या करना होगा, गिव्स बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी। आप एज अ इंटरव्यूअर क्या काम करेंगी, कंपनी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट उन्हें प्रोवाइड करेंगे, मेल हैं या फीमेल हैं। मोस्टली जो है CRO डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स ही काम करती हैं, ठीक है, तो आप एज अ फीमेल, ठीक है,
बेसिकली सीआरओ इंटरव्यू के तौर पे क्या काम करेंगी, कंपनी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगी। मैंने तो इस प्रेजेंटेशन में प्रॉपरली इतना डेप्थ में ब्रीफ करना है, ठीक है, इसलिए मैं ज़रा लंबी वीडियो है या प्रॉपर एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो आपने जस्ट उस क्लाइंट को बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लाइंट और कंपनी से कंपनी के रिगार्डिंग आपने उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देके उसे रजिस्टर्ड करना होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप के पास फिर से दो ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है सीआरओ डिपार्टमेंट में अगर आप जो काम करेंगी, ठीक है, कंपनी का नाम ही न्यू विजन बिजनेस है, तो कंपनी ने बहुत सी न्यू चीज़ें जो किसी ने अभी तक ऑनलाइन वर्क में नहीं की, कंपनी ने वो भी चीज़ें सामने रखी हैं आपके। आज तक ऑनलाइन कंपनी में आप कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं आपको बेसिक सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती। आपको हमारी कंपनी बेसिक सैलरी भी देगी। आपको दो ऑप्शन दी जाएंगी, एक बेसिक सैलरी की दी जाएगी, दूसरी ओपन कमीशन की दी जाएगी, ठीक है। अगर आप एज अ इंटरव्यूअर कंपनी में बेसिक सैलरी पे काम करेंगे या करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 12,000 से लेके 18,000 होगी, ठीक है। अगर आप करेंगे कमीशन पे काम तो कमीशन आपकी जो होगी वो 10% से लेके 30% तक कमीशन होगी एज अ इंटरव्यूअर। होप्स हो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ट्रेनर के तौर पे। अगर आप सीआरओ ट्रेनर के तौर पे कंपनी में वर्क करते हैं तो अब होता क्या है, जो क्लाइंट्स कंपनी में रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं वो क्लाइंट्स को आगे ट्रेनिंग चाहिए होती है, उनको काम सिखाना होता है, समझाना होता है, ठीक है। तो आप एज अ ट्रेनर कंपनी आपको डेली क्लाइंट्स 10 to 30 इंटरव्यू ट्रेनर को भी कंपनी जो क्लाइंट है वो डेली 10 से 30 देती है। मंथली जो क्लाइंट बनते हैं 300 से लेके 900 तक बनते हैं, ठीक है। अब ट्रेनर का काम क्या होता है, प्रेजेंट्स कंपनी मार्केटिंग प्लान, ठीक है। ट्रेनर का काम ये होता है कि जिस तरह से आपको ये बेसिकली वीडियो मिल रही है या वीडियो में आपको गाइड किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन में आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइडलाइंस दी जा रही है, तो एज अ ट्रेनर आपका काम क्या होता है कि आपने कंपनी के जो प्लान मार्केटिंग प्लान्स हैं उनको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। इसमें भी आपको दो ऑप्शंस हैं, आपको बेसिक सैलरी पे भी काम मिलता है और आपको कमीशन पे भी काम मिलता है, ठीक है। बेसिक सैलरी आपकी जो होती है वो 16,500 से लेके 30,000 तक होती है और जो कमीशन होती है वो 10% से 15% कमीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आएगा कि सर एज अ इंटरव्यूअर, शायद आपका सवाल हो या ना हो, बट मैंने खुद से ही सवाल क्रिएट कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली लोगों का सवाल होता नहीं है, बट कुछ लोगों का फिर भी होता है सवाल। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सकता है इसी प्रेजेंटेशन में आपके सवाल मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल छोटा सा यही रेज हो सकता है कि सर इंटरव्यूअर को कमीशन 10% से 30% और ट्रेनर को 10% से लेके 15% तक क्यों, ठीक है। देखें जी, इंटरव्यूअर का काम होता है क्लाइंट को बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली बात क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए जो होती है ना, वो सेटिस्फेक्शन देनी होती है इंटरव्यूअर ने, ठीक है। उसने प्रेजेंट मतलब कि कंपनी से रिलेटेड इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चाहे देनी है बट इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि क्लाइंट का जो ट्रस्ट है उसने वो बिल्ड करना होता है, ठीक है। जब क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो गया है तो ज़ाहिर बात है अब उसको आगे फर्दर आपने ट्रेनिंग देनी है, टीच एंड ट्रेन करना है, गाइडलाइंस देनी है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इंटरव्यू का काम मुश्किल है या ट्रेनर का काम मुश्किल, कोई भी काम नहीं है। मकसद बताने का सिर्फ ये है कि इंटरव्यूअर ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसे रजिस्टर्ड करना होता है तो 10% से 30% तक कमीशन है। ट्रेनर को बना बनाया सारा मटेरियल, अब मटेरियल दोनों को कंपनी देती है। इंटरव्यूअर को भी, अगर आप कंपनी के सीआरओ डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना एज अ इंटरव्यूअर, तो कंपनी आपको गाइडलाइंस देगी कि आप एज अ इंटरव्यूअर हमारे साथ किस तरह से काम करेंगे। क्लाइंट कंपनी आपको देगी, उन क्लाइंट्स को आपने डिटेल क्या देनी है, ठीक है, गाइडलाइंस क्या देनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, ये भी आपको कंपनी सिखाएगी, ठीक है। ट्रेनर के तौर पे अगर आप काम करते हैं तो एज अ ट्रेनर भी कंपनी आपको क्लाइंट भी कंपनी देगी और उन क्लाइंट्स को ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको गाइडलाइंस कैसे देनी है, ये भी आपको कंपनी गाइडलाइंस देगी, ठीक हो गया। सो होप्स हो कि यहाँ तक आपको ये सीआरओ डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे हम आगे बात करते हैं एज अ इंटरव्यूअर, ठीक है। जैसे कि लास्ट पे मैंने बात की थी कि कोई मेरे नहीं ख्याल से कि आपको आज तक किसी भी ऑनलाइन फील्ड में, ऑनलाइन कंपनी में आपको किसी ने फिक्स सैलरी की पे वर्किंग दी हो, ठीक है। तो हमारी कंपनी जो है वो आपको दो ऑप्शन देती है, एक देती है जॉब का और एक देती है कमीशन का,
ठीक है। जॉब अगर आप एज अ इंटरव्यूअर हमारी कंपनी में करते हैं जॉब, ठीक है, तो कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, वो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड है या चाहे सर्विसेज बेस्ड है, ठीक है, तो कंपनी जो सेल्स एंड मार्केटिंग में है, कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप चल जाएँ, चाहे ज़रूरी ऑनलाइन काम नहीं बल्कि कोई भी काम, ठीक है, तो उसमें होते हैं टास्क होते हैं, ठीक है। अब इसमें टास्क क्या होता है, डेली बेसिस पे सारी बात है, क्लाइंट कंपनी आपको दे रही है जिन क्लाइंट्स ने ऑलरेडी काम के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कंपनी साथ करते हैं फिक्स सैलरी पे काम, ठीक है, डेली आपको 30 क्लाइंट आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। 30 क्लाइंट में से सपोज करें आप 15 क्लाइंट को रजिस्टर कर रहे हैं, 10 को करते हैं, 20 को करते हैं, जितने भी क्लाइंट्स को रजिस्टर करते हैं वो चॉइस आपकी अपनी है, बट कंपनी आपको कहती है मिनिमम अगर आप रोज़ के 5 क्लाइंट रजिस्टर करते हैं तो कंपनी उस पर आपको जो बेसिक सैलरी देगी वो देगी 18,000, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 से कम मतलब 4 क्लाइंट रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको जो बेसिक सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 15,000, ठीक है। क्लाइंट बी कंपनी देगी, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट खुद से नहीं ढूंढने पड़ेंगे, सीआरओ डिपार्टमेंट में क्लाइंट खुद से नहीं ढूंढने पड़ेंगे, क्लाइंट बी कंपनी देगी, उनको गाइडलाइंस कैसे देनी है वो भी कंपनी आपको गाइड करेगी, ठीक है। डेली बेसिस पे 10 से 30 तक क्लाइंट देगी, मतलब सपोज करें 30 क्लाइंट में से सिर्फ 5 क्लाइंट को अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 18,000 सैलरी होगी। अगर 5 से ज़्यादा 10 कर लेते हैं दिन में तो मतलब जाहिर सी बात है आपका मंथली टास्क बन रहा है इसमें 150 क्लाइंट्स का, ठीक है, आप कर लेते हैं 300 तो आपकी सैलरी डबल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दिन में 4 क्लाइंट को रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 15,000 होगी, 3 क्लाइंट को रजिस्टर करते हैं तो 12,000 होगी, ठीक है। डेली का आपका ये टास्क होगा जॉब में। इसी तरह से अगर हम बात करें अब कमीशन में, ठीक है, अगर आप करते हैं कंपनी से कमीशन बेस पे काम, डेली बेसिस पे आप 5 क्लाइंट को रजिस्टर करते हैं तो आपको हर क्लाइंट की ट्रांजैक्शन के ऊपर 30% ऑन ईच ट्रांजैक्शन, वाज़ेह मेंशन है कि 30% आपको हर ट्रांजैक्शन का पे किया जाएगा, ठीक है। आप डेली बेसिस पे सिर्फ 5 क्लाइंट को रजिस्टर करते हैं तो 30% क्लाइंट ईच ट्रांजैक्शन पे किया जाएगा। अब होगा क्या, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आगे चल के मैं आपको फर्दर जो है ना एक मतलब डिटेल में गाइड कर दूंगा, विद एग्जांपल भी समझा दूंगा। वैसे आपको मैं रैंडम गाइड कर देता हूँ कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जैसे मैं स्टार्टिंग पे भी बता चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन कंपनी ने फ़ीस जो 2500 चार्ज करती थी उसको कम करके सिर्फ और सिर्फ कर दिया 500, ठीक है। तो सिर्फ आप दिन में 5 क्लाइंट को भी रजिस्टर्ड अगर करते हैं या करते हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको उस हर ट्रांजेक्शन का 30% देगी, मतलब 150 रुपीज़ आपको एक ट्रांजेक्शन की कमीशन आएगी। दिन में आपने की ये 5 क्लाइंट को रजिस्टर, ठीक है, तो आपकी जो कमीशन बनेगी वो बनेगी 750 की, 750 की आपकी डेली अर्निंग होगी। इसी तरह से आप इसको मंथ के साथ कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो आपकी 22,500 इनकम बनती है। तो वो सारी बात है, आप जितना काम करेंगे कमीशन में कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्ज़ी काम करें, सिर्फ ये है कि कमीशंस में फ़र्क है, वो क्या है थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई इतनी ज़्यादा खास मोटिवेशन नहीं आपको दे रहा, जिस तरह से मोटिवेशंस दी जाती हैं जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ काम के साथ आपको मोटिवेशन आनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन आप खुद अपने अंदर क्रिएट करेंगे कि मेरा डेली का टास्क है, मैं इससे ज़्यादा करूँ, मैं इससे इतना करूँगा, मुझे इतना तो कमीशन आए कि मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन यू। कंपनी आपको कोई बाउंड नहीं कर रही, ठीक है। अगर आप दिन में करते हैं सिर्फ 3 क्लाइंट को रजिस्टर्ड तो आपको जो कमीशन मिलेगी वो 20% मिलेगी हर ट्रांजैक्शन की। 20% कमीशन बनती है आपकी 100 रुपीज़, दिन में 3 क्लाइंट को रजिस्टर करें तो 300। कुछ करें ना करें, मेरे नहीं ख्याल से कि एक क्लाइंट को जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और उसे 5 से 10 मिनट में आप उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दें और क्लाइंट रजिस्टर ना हो, ठीक है। दिन में आपको क्लाइंट भी कंपनी दे रही है, उनको गाइडेंस कैसे देनी है ये भी आपको कंपनी दे बता रही है, ठीक है। आप सिर्फ दिन में 3 क्लाइंट भी अगर रजिस्टर करते हैं तो ईच क्लाइंट आपको 20% कमीशन मिल रही है, मतलब कि एक क्लाइंट को रजिस्टर करने का आपको हो गया 20% के हिसाब से, मतलब कि 100, और 3 क्लाइंट आपने रजिस्टर किया मतलब 300, और मंथली आपका 9,000 रुपया बन रहा है। कुछ करें ना करें डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं सिर्फ अगर आप दिन में एक क्लाइंट भी रजिस्टर्ड करते हैं ना 30 क्लाइंट में से, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने क्लाइंट्स हों और आप सिर्फ 5-10 क्लाइंट रजिस्टर्ड करें। मैं कहता हूं कि आप 30 से बहुत ज़्यादा, मतलब 30 में से कम 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 30 के 30 भी कर सकते हैं। बट मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग पे है, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है। स्टार्टिंग पे सपोज करें, स्टार्टिंग पे आप सिर्फ 1, 2, 3, 5, 10, 15 जितने भी क्लाइंट को रजिस्टर करेंगे कमीशंस आपके सामने वाज़ह मेंशन है। इस पर हम ज़रा इतना डिटेल में बात करेंगे तो मज़ीद आपको पता है कि वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलें तो इसमें हमारे पास CRO का जो सेकंड रोल है वो आ जाता है CRO ट्रेनर, ठीक है।
अब CRO ट्रेनर का क्या काम होता है, उसके पास भी दो ऑप्शन होती हैं, ठीक है। पहली जॉब की, दूसरा यहाँ पे कमीशन की। वो बेसिकली क्योंकि आप कमीशन पे काम कर रहे हो तो कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने ज़रा बिजनेस मेंशन है, ठीक है। तो जॉब में क्राइटेरिया क्या होता है, जॉब में आप 5 सेल्स डेली की देते हैं तो आपकी जो है वो 30,000 मंथली सैलरी होती है। 4 सेल्स देते हैं तो 22,000 होती है। 3 सेल देते हैं तो 16,500 होती है। 16,000 मेंशन है बट 16,500 होती है, ठीक है। इसमें जॉब के नीचे आप छोटा सा रीड करेंगे तो वाज़ह मेंशन है नोट, एक नोट लिखा हुआ है कि इसमें 3 प्लान्स जो हैं वो बेसिक होने चाहिए और 2 प्लान जो हैं वो एडवांस होने चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल्स दे रहे हैं दिन की 4, ठीक है, तो उसमें आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 2 प्लान आपके बेसिक होने चाहिए हैं, ठीक है, और 2 प्लान ही एडवांस होने चाहिए। अगर आप दिन की दे रहे हैं सेल्स 3, ठीक है, तो 3 सेल्स में आपका एक बेसिक प्लान होना चाहिए और 2 एडवांस प्लान होने चाहिए, ठीक है। कैसे, किस तरह से, ये एडवांस प्लान क्या है, बेसिक प्लान क्या है, इस प्रेजेंटेशन से पहले ऑलरेडी ही मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें प्लान्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, ठीक है। अब आते हैं हम इसको कमीशन की तरफ, ठीक है। अगर कमीशन पे काम करते हैं, आप दिन में 5 सेल्स देते हैं तो आपका 15% ऑन ईच सेल। ईच सेल का मतलब आप क्लाइंट को कोई भी प्लान सेल कर रहे हैं, बेसिक एडवांस कोई भी प्लान सेल कर रहे हैं, तो आपको हर सेल का 15% कमीशन आएगा। अगर आप दिन की डेली आपकी 5 सेल हैं, अगर आपकी एक दिन में सिर्फ 4 सेल्स हैं, तो आपको जो कमीशन आएगा वो 12% के हिसाब से आएगा ऑन ईच सेल, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं दिन में 3 सेल्स एज अ ट्रेनर, तो कंपनी की तरफ से आपको 10% हर सेल का, ऑन ईच सेल, हर सेल का आपको 10% कमीशन आएगा, ठीक है। अब कमीशन में मतलब बिजनेस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नोट। नोट ये लिखा हुआ है कि नो लिमिट्स ऑन सेल्स बेसिक एंड एडवांस। इसमें कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं है कि ज़रूरी 5 सेल आपकी बेसिक की होनी चाहिए या ज़रूरी 5 सेल आपकी एडवांस की होनी चाहिए या ज़रूरी 3 सेल आपकी बेसिक की होनी चाहिए या ज़रूरी 3 सेल आपकी एडवांस की होनी चाहिए। इसमें कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं है। आप कमीशन पे काम कर रहे हैं, जितना चाहें आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आप अपना अर्निंग का जो मेथड है वो चॉइस आपकी अपनी है, आप जॉब करें या करें कंपनी से कमीशन पे काम, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। आप कंपनी को जितनी सेल्स देंगे, यहाँ पे भी मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ, ट्रेनर को भी क्लाइंट कंपनी ही देगी। आपने जस्ट उनको प्लान्स प्रेजेंट करने हैं और उन्हें सेल्स करने हैं प्लान्स। कैसे, किस तरह से, ये भी आपको सारा टीचर एंड ट्रेन किया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग पे यहाँ पे थोड़ा सा बात की थी मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, कि मार्केटिंग में हमने बात की थी यू विल गेट 20% to 70% कमीशन इन मार्केटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि हमारा यही जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा रह गया है, हमने इसी पे बात करनी है कि मार्केटिंग में हम 20% से लेकर 70% तक कमीशन कैसे अर्न करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में, ठीक है। मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में कंपनी आपको यहाँ पे कहती है कि इफ़ यू रजिस्टर्ड 7 members itself in a day, कंपनी गिव्स 70% ऑन ईच ट्रांजेक्शन। सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल करके बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी के साथ, कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, कंपनी के साथ ज्वाइन होने के लिए कोई किसी किस्म के ज्वाइनिंग के चार्जेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, वो भी जस्ट 500 है, ठीक है। आपके रेफरेंस से आप दिन में 7 मेंबर को खुद करें या सीआरओ को अपने अंडर हायर करके करें, वो चॉइस आपकी अपनी है। कंपनी आपको कहती है आप 7 मेंबर्स की कंपनी को सेल देते हैं, मतलब 7 मेंबर आप कंपनी में रजिस्टर्ड करवाते हैं खुद, ठीक है, इटसेल्फ, आपके अपने रेफरेंस से। एक दिन में आप 7 मेंबर को रजिस्टर्ड करते हैं तो कंपनी की तरफ से हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 70% कमीशन दिया जाएगा। मतलब 500 ज्वाइनिंग की फ़ीस है, सॉरी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपके रेफरेंस से दिन में 7 मेंबर्स ने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे की, मतलब 500 एक मेंबर ने पे किया कंपनी को, उसमें से 70% कमीशन कंपनी आपको पे कर देगी। 350 रुपया कंपनी कमीशन आपको देगी, ठीक है। 350 रुपये अगर आप एक मेंबर को रजिस्टर करवाने का आपको मिल रहा है तो इट्स मीन आप दिन में 7 मेंबर को रजिस्टर करवाते हैं।
आप दिन में 7 मेंबर को रजिस्टर करवाते हैं 350 के हिसाब से, ठीक है, तो आपकी जो कमीशन बनेगी वो करीब के आपको बनेगी 350 को आप मल्टीप्लाई करें 7 से, ठीक है, तो आपकी जो कम वेज भी कमीशन बनती है वो बनती है 350 को मल्टीप्लाई आप 7 से कर लें, ठीक है, रुपये की, ठीक है, मतलब कि टोटल आपने सेल कंपनी को दी 3500 की, कंपनी ने 2450 रुपीज़ आपको पे कर दिए क्योंकि आपकी वजह से मेंबर रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है। अब कंपनी आपको कहती है कि अगर आप दिन में करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 क्लाइंट को रजिस्टर्ड, सिर्फ 5 क्लाइंट को रजिस्टर करते हैं तो हर इफ़ यू रजिस्टर्ड 5 मेंबर इट सेल्फ इन अ डे कंपनी गिव 50% ऑन ईच ट्रांजेक्शन। अगर आपके दिन में सिर्फ 5 मेंबर रजिस्टर्ड आप करवाते हैं तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको ईच ट्रांजेक्शन 50% कमीशन मिलेगा, मतलब कि 250 को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो 1250 रुपये दिन की इनकम बनती है, ठीक है, आप सिर्फ अगर 5 मेंबर को दिन में रजिस्टर्ड करते हैं तो if you registered 3 members itself in a day, if you registered 3 member itself in a day company give 40% ऑन ईच ट्रांजेक्शन। अगर आपके दिन में सिर्फ 3 मेंबर को रजिस्टर करवाते हैं, मैं कहता हूँ आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, नो इशू, आप सिर्फ दिन में 3 मेंबर को भी रजिस्टर करवाते हैं तो कंपनी आपको 40% कमीशन देगी 3 की 3 ट्रांजेक्शन का। 40% आपका बनता है वो 200 बनता है, 500 का 40% अगर निकालें तो 200 बनता है। 3 ट्रांजेक्शन आपने दिन में दी तो आपका डेली की अर्निंग होगी 600, मंथली आपकी बनेगी 18,000 रुपया, ठीक है। इसी तरह से 5 मेंबर को रजिस्टर करते हैं तो डेली का 1250 रुपये की आपकी इनकम हो रही है। 1250 को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 1250 को आप मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ, तो इसी तरह से आपकी जो मंथली इनकम बनेगी वो बनेगी आपकी 37,500 रुपया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दिन में 7 मेंबर को रजिस्टर करवाते हैं 350 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 30, आपकी दिन की जो इनकम बन रही है वो बन रही है 2450 को मल्टीप्लाई कर लें आप 30 के साथ, आपकी जो मंथली इनकम होगी वो 73,500 रुपये की इनकम होगी। कैसे, किस तरह से आपको सारा गाइड किया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से आपने खुद रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे की है 500 आप पे करके कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं। कंपनी की किसी भी प्रोजेक्ट की आप मार्केटिंग करते हैं, किसी भी आप कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एज एफिलिएट मार्केटर कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का खुद आपने जैसे ज्वाइन किया आपके रेफरेंस से जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहें जो कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इफ़ यू रजिस्टर 2 मेंबर इट सेल्फ इन अ डे तो कंपनी आपको जो कमीशन देगी, कंपनी गिव यू 30% ऑन ईच ट्रांजेक्शन। कंपनी आपको जो, अगर आप दिन में सिर्फ 2 मेंबर को रजिस्टर करते हैं तो कंपनी आपको जो कमीशन देगी वो देगी 30%, ठीक है, मतलब 30% आपको बनता है 150 रुपीज़। आप दिन में सिर्फ 2 मेंबर को रजिस्टर कर रहे हैं, डेली की आपकी जो अर्निंग होगी वो होगी 300 की, मंथली आपकी अर्निंग होगी 9,000 की होगी, ठीक है। इफ़ यू रजिस्टर 1 मेंबर इट सेल्फ इन अ डे कंपनी गिव यू 20% ऑन ईच ट्रांजेक्शन, मतलब आपने सिर्फ कुछ ना करते हुए भी आपने सिर्फ रोज़ का 1 मेंबर को रजिस्टर करवाया कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी आपको 20% कमीशन दे रही है, मतलब कि आपको 100 एक ट्रांजेक्शन का आ रहा है, मंथली आपका 3,000 रुपये बन रहा है। आप कुछ करें ना करें, मिनिमम डिपेंड्स ऑन यू 3000 से लेके 73,500 रुपये तक आप कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके काम करने पे। यहाँ पे कोई किसी किस्म का आपने किसी को मिसगाइड नहीं करना, बताना समझाना नहीं, आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर आप बेसिक सैलरी पे काम करेंगे तो वो एक अलग क्राइटेरिया होता है, बट मार्केटिंग में कोई बेसिक सैलरी नहीं होती, ठीक है। होप्स हो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको आगे एग्जांपल दे के बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ वाज़ेह मेंशन है, ठीक है। आपको खुद कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है जस्ट 500 पे करना होती है लाइफ में 1 टाइम, ठीक है। आप दिन में 1 ट्रांजेक्शन देंगे तो 20% कमीशन आएगा, ये अभी जो मैं आपको बता रहा था वर्बली, ठीक है। इफ़ सेकेंड ट्रांजेक्शन डन एट सेम डे देन कमीशन इज़ 30%, मतलब कि यहाँ पे आपको सादा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, शायद कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए हों कि सर ये 70% कैसे, किस तरह से 50%। होप्स काफ़ी लोगों को क्लियर भी होगा बट कुछ लोगों को क्लियर नहीं भी हुआ होगा, तो उनको क्लियर करने के लिए यहाँ पे वाज़ेह एग्जांपल के साथ बताया गया है। सपोज करें आपने दिन में 1 मेंबर को रजिस्टर करवाया, मतलब 1 ट्रांजेक्शन कंपनी को दी, ठीक है, तो आपको 1 ट्रांजेक्शन का 20% मिला।
अगर उसी दिन आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन आ जाती है तो आपको दूसरी का 30% नहीं बल्कि दोनों का, पहली ट्रांजैक्शन का भी और दूसरी ट्रांजैक्शन का भी, दोनों का आपको 30% मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर सेम डे में आपकी दो ट्रांजैक्शन तो आई है, तीसरी ट्रांजैक्शन भी आ जाती है, मतलब तीसरा थर्ड मेंबर भी आपके साथ है रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आपको पहली दो का, ये नहीं कि एक का 20, एक का 30, एक का 40, नहीं, आपको तीन की तीन ट्रांजैक्शन का 40% के हिसाब से कमीशन मिलेगी। इसी तरह से दिन में आपने 4 मेंबर रजिस्टर तो करवाए, पाँचवां मेंबर, फिफ्थ ट्रांजैक्शन भी आपकी सेम डे आ जाती है, उसी दिन आपकी पाँचवीं ट्रांजैक्शन भी आ जाती है, तो आपको हर ट्रांजैक्शन का 50% के हिसाब से पे किया जाएगा, डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह सेवन्थ ट्रांजैक्शन, इसी तरह से अगर सातवीं ट्रांजैक्शन भी आपकी उसी दिन आ जाती है तो हर ट्रांजैक्शन का ऐसा, बिल्कुल फिर से मैं बात रिपीट कर देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि पहली ट्रांजैक्शन का 20, दूसरी का 30, तीसरी का 40, पाँचवीं का 50, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी आपके दिन में 7 ट्रांजैक्शन आई तो हर ट्रांजैक्शन का आपको 70% पे किया जाएगा। मतलब कि दिन में आप सिर्फ 7 मेंबर को रजिस्टर करते हैं और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, 500। ठीक है, 500 से आप 7 मेंबर को दिन में रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो डेली की इनकम होगी वो होगी 1750 की, और मंथली जो आपकी इनकम होगी वो 73,500 की होगी, 73,500 की रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी इनकम होगी। ठीक है, जो आप मेंबर को रजिस्टर करवाएंगे। होप्स हो कि आपको काफ़ी हद तक ये कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्लियर होगी किस प्रोजेक्ट पे क्या काम करेंगे, कितनी कमीशन होगी, आपको मैंने काफ़ी हद तक गाइड कर दिया, बता समझा दिया। अगर फिर भी किसी भी चीज़ की समझ ना आए, कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, तो जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, ठीक है, अपने सीनियर से या कंपनी के ऑफिशियल पेज से, कंपनी की ऑफिशियल साइट्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आपको कंपनी का ऑफिशियल नंबर मिलता है, अपने ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई किसी किस्म के मसले या परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आपको इस वीडियो में जितना मैंने डिटेल में गाइड किया, बताया, समझाया कि आपको समझ ना आए। होप्स हो कि काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मज़ीद अगर आपको कोई सवाल रह जाए तो आप अपने सीनियर से, अपने टीम लीडर से, जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो का लिंक दिया, उनसे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मरतबा दोबारा से मैं आपको सारा का सारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी कंपनी का जो न्यू विजन बिज़नेस का जो अपडेटेड वर्जन है वो 2020-24 जो हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, कि कंपनी ने क्या अपडेट्स लेके आई हैं, किस तरह से हम इस कंपनी से अपने इनकम कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद हमने विजन पे बात की, कंपनी के मिशन पे बात की, और इसके बाद कंपनी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उस पर बात करी, कंपनी के जो फाउंडर हैं उन पर बात करी थोड़ी सी, एंड कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, मैनेजमेंट के बारे में बात की, कंपनी का जो मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है उस पर कैसे काम होता है, क्या काम होता है, बेसिक बात की, मार्केटिंग के बारे में बात की, वेज ऑफ इनकम के बारे में बात की कि आपकी इनकम कैसी होगी, कौन से प्रोजेक्ट पे कितनी इनकम होगी। उसके अलावा सीआर डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, इंटरव्यू के तौर पे, ट्रेनर के तौर पे, मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक आपको विद एग्जांपल के साथ भी गाइड कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो लास्ट टाइम मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अपने जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है उस पर्सन से, अपने सीनियर से, अपने टीम लीडर से, या कंपनी के ऑफिशियल साइट से आप कंपनी का ऑफिशियल नंबर लेके कंपनी के ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट पे थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।